हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सी एस पी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज IBPS का नोटिफिकेशन आया है क्लर्क की पोस्ट को लेकर। करीबन 1500 वैकेंसी हैं इसमें क्लर्क कैडर की पोस्ट को लेकर, तो उसके नोटिफिकेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन करंट अफेयर्स का वीडियो कल आफ्टरनून तक अपलोड हो जाएगा, वो भी तैयार है। लेकिन पहले मैंने ज़रूरी समझा ये IBPS के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो डालने का, तो इसको देखते हैं। ये IBPS द्वारा कराया जा रहा है बैंकों में। ये 11 बैंकें यहाँ दी हुई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 11 बैंकें दी हुई हैं। इनमें क्लर्क का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये मुख्य डेट्स हैं और ये बैंक्स हैं। तो मुख्य डेट 2/9 से शुरुआत होगी और 23/9 इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा, बैंक IBPS प्री से पहले ट्रेनिंग कराती थी, तो ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग को रखा गया है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू हेल्ड PET। अगर ट्रेनिंग कराना पॉसिबल होगा तभी ट्रेनिंग कराई जाएगी, वरना सीधे प्री एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और प्री एग्ज़ाम की डेट क्या है? 5/12, 12/12 और 13/12, ये 3 दिनों में प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद मेंस की डेट 24/1 है। बाकी सारी डेटें यहाँ दी हुई हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन की। नेशनल सिटीज़नशिप, तो सिटीज़नशिप किसी की भी हो सकती है। इंडिया का सिटीज़न हो सकता है, नेपाल का हो सकता है या भूटान का हो सकता है। एज कितनी है? तो एज है इसमें 20 से 28 साल, अर्थात आपका जन्म 2/9/1992 से 1/9/2000 के बीच में होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज को उम्र में छूट दी गई है। SC और ST को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, PH को, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की, एंड सो ऑन। ये आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको उम्र में भी छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अ डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन की है तो वो आपका मान्य होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है, कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है। कोई भी सर्टिफिकेट किया हो आपने, डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो, या फिर हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास कंप्यूटर हो, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 23/9/2020 से पहले के होना चाहिए। कई लोग स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं कि अभी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट नहीं आया है तो क्या कर रहा है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट 23/9/2020 से पहले आ चुका है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मार्कशीट नहीं आई है चल जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट आ गया, आपको नंबर अपने पता चल गए हैं कि आप पास हैं और आपके कितने नंबर हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मार्कशीट का वेट ना करें। चलिए नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं और क्या है। ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स, PET ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। PET वही हमने आपको बताया था, जो पहले जो ट्रेनिंग होती थी, पहले प्री से पहले एक ट्रेनिंग कराते थे कि प्री में क्या क्या पूछा जाएगा, वो प्रॉब्ली नहीं होगी कोविड की वजह से। अब प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। मैथ 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। रीजनिंग 35 20 मिनट्स। तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट के लिए। नीचे क्या लिखा है? कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, मतलब आपको इन तीनों में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अलग अलग टाइम पे 20 मिनट्स के हिसाब से खुलते जाएंगे। आगे मेंस में क्या पूछेगा? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 40 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 60 मार्क्स, इसके मार्क्स 60 होंगे और ये 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और मैथ के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मिनट और 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। द अबव टेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, जो इंग्लिश का है। अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी, जैसे जो इंग्लिश का टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है, ये केवल इंग्लिश में होगा। बाकी 1, 3 और 4 हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। कट ऑफ वही लिखा हुआ है,
ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। मिनिमम आपको चाहिए पड़ेगा, और वो कितना मिनिमम होगा वो IBPS बाद में डिसाइड करेगी। मार्क ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो आपके मेंस से करेगा, ना कि प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स से केवल आपको छांटा जाएगा और मेंस के लिए केवल कॉल किया जाएगा, और जो मेंस के नंबर होंगे उसी से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। सोशल डिस्टेंसिंग मोड, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या आपको लाना है, तो आपको मैंडेटरी रूप से, आवश्यक रूप से मास्क वेयर करना है, कंपलसरी है। ग्लव्स लाना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लाना है, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र लाना है, 50 ml तक ला सकते हैं, एक सिंपल पेन लाना है, और एग्जामिनेशन का कॉल लेटर और जो ID है वह लाना है। बस ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, या ये सारा सामान आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाना है। आपका जो टेम्परेचर है वो 99.14 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंट्री गेट पर आपका वो थर्मल गन से चेक किया जाएगा। अगर आपका 99.14 से ज़्यादा है तो आपको एंट्री परीक्षा हॉल में नहीं दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है नोटिफिकेशन में। ये वैकेंसी आ गई, तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अंदाजे से हम बताते हैं कि 1500 वैकेंसी हैं। ये आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा किस स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। तो आप जिस स्टेट के हों उस हिसाब से फॉर्म भरिएगा। तो चलिए, फॉर्म में केवल नोटिफिकेशन में केवल इतना ही है। मेन डेट हमने आपको बता रखी है कि कौन कौन सी डेट में फॉर्म भरा जाएगा, उसको आप देख के फॉर्म भर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।